स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो हमारा मैथ का सीरीज चल रहा था जहां पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो हमारा 5 तक हो चुका था। नाउ अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम टूक अ लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म at the rate of simple interest of 12% per annum. Every month he has to repay 378 rupees as an interest. Let us determine द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम जो है वो पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए क्या क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ लोन कर्ज लिए, राइट। तो जो लोन कर्ज लिए ना, ये उसका हो गया प्रिंसिपल, और कितने परसेंट के दर से लिया है, 12% रेट यहाँ पर है। नाउ अब क्वेश्चन है कि एवरी मंथ ही हैज टू रिपे 378 रुपीज एज ए इंटरेस्ट। तो हर महीने वो क्या कर रहा है, 378 रुपया इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसने कितना रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया था, यानी कि कर्ज लिया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्या है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख लेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना हमें। तो प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, राइट। तो जो वो कर्ज लिया था यहाँ पर जस्ट लिख देंगे एक्स रुपीज। तो एक्स रुपीज उन्होंने कर्ज लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से। नाउ हमारा रेट दिया हुआ है, तो रेट कितना दिया हुआ है, वो किस दर से लिया था, 12%। एंड इंटरेस्ट भी दिया गया यहाँ पर। इंटरेस्ट जो है वो हर महीने, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करेंगे, हर महीने क्या कर रहा है, 378 रुपीज वो पे कर रहा है एज ए इंटरेस्ट। सो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ईयरली बेसिस के हिसाब से बनता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर मंथ पे कर रहा है। तो यहाँ पर एक साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया वो जस्ट हम निकाल लेंगे। तो एक साल में हमारा कितना होता है, 12 मंथ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 378 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से। तो ये इतना रुपए उसका टोटल हो गया इंटरेस्ट जो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे किया, राइट। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रिंसिपल। इसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर जब हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो वहां पर हमारा खुद ब खुद कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जस्ट हमारा प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो नाउ वी हैव, अब हम लोग लिखते हैं वी हैव, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला खुद पकड़ते हैं। सो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट इंटू 100, और नीचे हो जाएगा टी मल्टीप्लाई आर। यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो प्रिंसिपल को छोड़ के बचा टी और आर, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट कितना था, 378 मल्टीप्लाई 12, ये था हमारा इंटरेस्ट। मैंने बैठा दिया। नाउ हमारा ये हो गया 100, और हमारा टाइम कितना था, वो एक साल के लिए कर रहा, पर एनम, पर मीन्स 1। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 1 ईयर, और 8 हमारा दे दिया गया यहाँ पर 12% रेट। तो जस्ट आर की जगह में बैठा देंगे 12%। नाउ देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पर 12 और 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़े। नाउ जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 378 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 378,000 रुपीज, यानी कि वो कितना, क्या 37,800 रुपए वो कर्ज लिया था सोसाइटी से। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल निकल गया। नाउ नीचे लिख देंगे गौतम पेड, जस्ट यहाँ पर गौतम पेड 378,000 रुपीज टू सोसाइटी, टू द सोसाइटी। तो ये जस्ट राइट नीचे जो है हमारा मेंशन करना है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट अस कैलकुलेट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा टाइम निकालना है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पैसे हमने जमा किया था और वो पैसा अपने आप का डबल हो जा रहा है। तो जो पैसा हमने जमा किया था वो हमारा हो गया प्रिंसिपल, राइट। और जो डबल हो जा रहा है कुछ साल के बाद, वो हमारा हो जा रहा है अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल मेंशन है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दिया गया है 6%। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे लिख लेते हैं। नाउ ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा प्रिंसिपल नहीं पता है तो उसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो प्रिंसिपल P इक्वल टू क्या है, एक्स रुपीज। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया, एक्स रुपीज, और हमारा क्या दिया, अमाउंट दिया है कि वो प्रिंसिपल क्या हो रहा है, कुछ साल के बाद अपने आप में डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा हो जाएगा, अमाउंट को ए से डिनोट करूंगी, ये क्या हो गया, डबल हो गया, मीन्स 2x रुपीज हो गया, राइट।
तो हमारा प्रिंसिपल एक्स रुपीज है और अमाउंट कितना हो गया 2x रुपीज। तो अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है, राइट। तो यहाँ पर जो 2x है इसमें हमारा प्रिंसिपल भी है और हमारा इंटरेस्ट भी है। तो जस्ट अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट, और वही काम हम लोग को करना भी है। तो यहाँ पर जस्ट हम रखेंगे इंटरेस्ट, क्या निकला, सो इंटरेस्ट को आई से डिनोट करेंगे और इंटरेस्ट हमारा आ गया 2x में से क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। तो 2x में से x दिया कितना आया, x रुपीज। सो x रुपीज हमारा निकल गया इंटरेस्ट। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, हाँ रेट जो दिया है 6% पर एनम। सो हमारा रेट भी मेंशन है, रेट आर इक्वल टू 6%, ये भी दिया हुआ। जस्ट पूछा है नंबर ऑफ टाइम बताइए, कितने टाइम में ये जो अमाउंट था ना वो अपने आप का दुगना बन गया। तो नाउ वी हैव टाइम इक्वल टू, सो टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 और यहाँ बचा p इंटू आर, राइट। सो इंटरेस्ट हमारा कितना था, x रुपीज, ये जस्ट इंटरेस्ट है x रुपीज, और हमारा ये 100 उठा दिए, जो जो दिया गया बस उसे जस्ट पुट कर दे जाएंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना था, कितना रखा था, x रुपीज, और ये हमारा हो गया r, तो r इज गिवन 6%, राइट। तो यहाँ पर अब हम जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये x रुपीज और x रुपीज ऊपर नीचे कट गए। नाउ हमारा बच्चा 100/6, ये भी कट जाएंगे, 2 3 6 और ये कट जाएगा 50 बार में। सो हमारा टाइम क्या निकला, 50/3 ईयर्स, ओके। सो टाइम को कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो इसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे कि एक्चुअल कितना साल हुआ। 50 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 एक 3, 2 आया 0, 3 छके 18, यहाँ बचा 2, तो ये आ गया 2 ऊपर और ये 3 नीचे। तो इतना साल के बाद 16 होल अपन 2/3 ईयर्स, तो इतना साल के बाद कोई भी प्रिंसिपल क्या होगा, अपने आप का दुगना हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मन्नान ने ऑब्जर्व आफ्टर 6 years of taking a loan that the interest to be paid had becomes 3/8 of its principal. सो मन्नान ने देखा कि 6 साल के बाद उन्होंने जितना कर्ज लिया था उसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 3/8, राइट। नाउ लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। तो उन्होंने किस दर से कर्ज लिया था। सो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर निकालना है। सो जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हम जस्ट उसे लिख दे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना उन्होंने कर्ज लिया था वो पता नहीं है, तो जस्ट यहाँ पर मान लेंगे x रुपए, उन्होंने x रुपए कर्ज लिया था, राइट। नाउ उसका इंटरेस्ट कितना बन गया, प्रिंसिपल का 3/8, सो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ये हो गया 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, मीन्स 3/8, जस्ट यहाँ पर 3/8 और हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल x, तो यहाँ जस्ट 8 लिख दिया गया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, 3x/8 रुपीज, ओके। सो ये उसका इंटरेस्ट निकल गया। नाउ टाइम हमारा है 1 ईयर, नो सॉरी 6 ईयर, टाइम उसका दिया हुआ है 6 ईयर, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद ये इंटरेस्ट इतना बन गया। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, कुछ नहीं, जस्ट हमें रेट का फॉर्मूला पुट कर देना और हमारा रेट निकल जाएगा। सो वी हैव रेट फॉर्मूला इज इंटरेस्ट इंटू 100 और हमारा आर को छोड़ देंगे तो p इंटू टाइम। नाउ जितने भी इंफॉर्मेशन दिया जस्ट आप पुट करिए, तो हमारा इंटरेस्ट क्या है 3x/8, तो ये हो गया डिवाइड का साइन, ऊपर का नंबर ऊपर और नीचे का नंबर हम लोग नीचे रखेंगे, ओके। नाउ दिस इज 100 और हमारा प्रिंसिपल जो है नीचे, तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है x रुपए, तो जस्ट यहाँ पर x रुपए पुट कर दिए और टाइम हमारा मेंशन है 6 ईयर, तो यहाँ पर 6 ईयर रख दिए। नाउ अब हम कैलकुलेशन करेंगे। सो x कैंसिल और 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6। नाउ अब देखते हैं क्या करता है। सो 2 एकम 2 और ये 50 बार में कट गया। अच्छा यहाँ भी कटेंगे हमारा 2 से 2 चौके 8 और ये हो गया 25 बार में। सो हमारा रेट निकल गया, ऊपर में है 25 और नीचे में है 4, ये परसेंटेज। नाउ इसे डिवाइड करके हम लोग जस्ट इसके मिक्स प्रोपोर्शन में ला देंगे तो हमारा आंसर निकल गया। सो 25 को हमें डिवाइड करना है 4 से, सो 4 छके 24 और ये घट कर गया 1, सो 6 होल अपन 1/4, ये 1 ऊपर चल गया और 4 जो है हमारा नीचे आ गया। तो हमारे इतना परसेंट वो इतना परसेंट रेट से 6 होल अपन 1/4% के दर से उन्होंने बैंक से जहां से भी उन्होंने कर्ज लिया था, राइट। सो ये हमारा आंसर गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
So question number 9 is an agriculture cooperative society gives an agriculture loan to its member at the rate of simple interest of 4% per annum. So एक cooperative society है जो अपने member को 4% रेट पर क्या कर रहा है, वो लोन दे रहा है, right? But interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. लेकिन अगर हम बैंक से जाकर लोन ले, कर्ज ले, तो हमें 7.4% रेट पर हमें लोन मिलेगा। यहाँ पर बैंक का जो रेट है ना वो ज्यादा है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रेट है वो कम है। दैट्स मीन जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमें बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर लोन ले तो वहां पर हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। इफ ए फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम इट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो यहाँ पर बता रहा है वो फार्मर चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो वो बैंक ना जाकर के वहां से सोसाइटी से क्या कर रहा है, वो लोन ले रहा है। Then let us write by calculating the money to be saved as a interest per annum. Obviously अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहा तो उसे इंटरेस्ट क्या करना होगा, कम पे करना होगा। तो यहाँ पर वो कितना पैसा बचाया इंटरेस्ट के तौर पर, तो यहाँ पर हमारे दो फॉर्म है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा बैंक है, तो दोनों का हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट के। अगर हम बैंक से लोन ले रहे तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट? तो यहाँ पर दो यूज करना। सो पहले हम लोग यूज करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। सो क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा है 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो कोऑपरेटिव बैंक के लिए हमारे क्या है, प्रिंसिपल लिख देंगे। प्रिंसिपल कितना है, सो उन्होंने कर्ज लिया था कितना, 5,000 रुपए, राइट? सो 5,000 रुपए कर्ज लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और रेट हमारा दिया हुआ है, रेट कितना है, 4%। एंड per annum, okay, and time t equal to 1 year. सो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, हम लोग को लिखना पड़ेगा ये पे। सो इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होगा PTR/100। जितने भी फॉर्मूला है जस्ट आप लोग उसे रख लीजिए, बहुत ही सिंपल मैथ है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 5,000, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह 5,000 बैठा दिया गया। टाइम हमारा कितना, 1 ईयर, क्योंकि वो 1 साल के लिए ले रहा है। एंड रेट इज कितना है, 4%। नाउ नीचे डिवाइडेड 100। नाउ यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 चौके 20, और ये हो गया 0। तो इतना रुपए वो क्या करेगा, एज ए इंटरेस्ट पे करेगा अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। निकालना है कि अगर वो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी ना जाकर अगर वो बैंक से लेता तो कितना उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो यहाँ पर जस्ट हम करेंगे बैंक। तो बैंक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल P इक्वल टू कितना, सेम 5,000 वहां से भी लेना है, राइट? और यहाँ पर हमारा रेट आ जाएगा 7.4%। एंड टाइम इज ऑब्वियसली 1 ईयर। टाइम हमारा टी कितना है, 1 ईयर। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। सो वी हैव I इक्वल टू PTR/100। ओके, सो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5,000 रुपए है। प्रिंसिपल हो गया 5,000, टाइम हमारा 1 ईयर, और रेट यहाँ पर दिया गया 7.4%। ओके, और ये रहा नीचे 100। यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट हमारा हट के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमारा क्या हो रहा है, 1 जीरो ले जा रहा है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से 3 जीरो और 3 जीरो कट गया। नाउ इसे जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, हाथ बचा 2, और 5 से 35, 35 और 2 कितना हो रहा है, 37। तो अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसे 370 रुपए पर ईयर उसे पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसे पे करना पड़ा 200, और बैंक से लेने पर उसे पे करना पड़ा 370 रुपए। सो उसने कितने पैसे सेव किए, तो मनी सेव्ड लिखना होगा, मनी सेव्ड। कितना मनी सेव्ड किया, 370 में से क्या करेंगे, 200 को घटा देना है,
तो यहाँ पर पड़ जाएंगे 170 रुपए। तो किसान ने क्या किया, टोटल 170 रुपए की बचत की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 रुपीज इन 1 डे बी 1 पैसा, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ 292 रुपए इन 1 डे बी 1 पैसा। हम जब 292 रुपए जब अगर किसी बैंक में जमा करें तो हमारा इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1 पैसा एक दिन का। तो हमारा निकालना है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कि वो जो बैंक है ना वो कितना रेट पर हमें कर्ज दे रहा है। तो इसे सेट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा किस तरह से करता है। तो जो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया है उसे क्या करेंगे हम लोग जस्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया गया है। सो प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 292 रुपए, जो हम लोग निकालेंगे। 292 रुपए में हमारा इंटरेस्ट आ रहा 1 पैसा। सो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। सो इंटरेस्ट आई इक्वल टू 1 पैसा, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 पैसा, तो पैसा से तो नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर पैसा को क्या करना पड़ेगा, हमें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट पैसा को रुपए में कन्वर्ट करेंगे और 1 रुपए में क्या होता है, 100 पैसा। तो ये हमारा बन गया है रुपीज। नाउ हमारा टाइम दिया गया है 1 डे। सो टाइम टी इक्वल टू गिवन 1 डे। चूंकि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पर बनता है, तो इसे 1 डे को भी हम लोग को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक साल में हमारा होता है 365 दिन। तो इसे क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया ईयर। नाउ सब कुछ हमारा सॉल्व हो गया। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमें निकालना है रेट। तो रेट का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे हमारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर है, पी इंटू टाइम। नाउ जितनी भी जो इंफॉर्मेशन दी है उसे जस्ट ठीक से सेट करना है। सो इंटरेस्ट हमारा कितना है, 1/100। ऊपर का नंबर को ऊपर में सेट करेंगे और नीचे के नंबर को नीचे में रखेंगे। तो ऊपर हमारा 1 है और नीचे आ जाएगा 100। ओके, नाउ ये 100 हमारा दिया गया है। अब हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 292 रुपए। तो यहाँ पर 292 लिख दिया गया एंड टाइम इज गिवन 1/365। तो जस्ट 1 और ये जो नीचे 365 लिखूंगी इसे जस्ट क्या कर रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं। तो ये नीचे का नंबर चला गया ऊपर 365, ताकि हमें कैलकुलेशन में आराम हो, राइट। तो ये 100 से 100 कट गया। तो हमारा रेट जो निकला 365/292। तो ये हमारा रेट परसेंट निकला। इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे और जो सिंपल जो हमारा रेट आएगा उसे फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ इसे अब हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना निकला डिवाइड करने के बाद। तो 365 को डिवाइड करेंगे 292 से। तो ये ऑब्वियसली 1 बार में जाएगा। तो 1 टाइम में 292 और यहाँ माइनस करेंगे, 5 से 2 गया 3 और 16 में से 9 गया, ये बचा 7, राइट। ये 2 कैंसिल, यहाँ पर पॉइंट देके 0 देंगे। सो अब हमारा कटेगा 2 बार में। ओके, सो 2 दूना 4, 2 9 18, हाथ में बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5। सो यहाँ पर घट करके आएंगे 6 और 12 में से 8 गया 4 और ये आया 6 में से 5 गया 1, राइट। नाउ अब हमारे कितना बार में कटेगा, 0 देते हैं। 5 दूना 10, 5 9। ओके, सो 5 टाइम्स में देखते हैं। 5 दूना 10, हाथ बचा 1, 5 9 45, 46, हाथ बचा 4 और 5 दूना 10, 10 4 14। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा रेट कितना आया, 1.25%। सो रेट इज 1.25%। यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख देंगे कि रेट इज 1.25% गिवन ऑन द दिस प्रिंसिपल। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नाउ 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इयर्स निकालना है, टाइम निकालना है और हमारा जो प्रिंसिपल है 600 है, 600 पर हमें 168 इंटरेस्ट मिल रही और हमारा रेट दिया हुआ है 8%। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 600 रुपीज पर हमारा इंटरेस्ट बन जा रहा है 168 रुपीज, राइट। तो ये 600 पर हमारा इंटरेस्ट बन गया 168 रुपीज और टाइम जो है हमें निकालना है और हमारा दिया गया है रेट।
ओके, तो रेट आर इक्वल टू दिया हुआ है 8%। जस्ट इसे पुट कर देंगे और हमारा टाइम जो है निकल जाएगा। सो वी हैव टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं। सो टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे आ जाएंगे P इंटू आर, राइट। तो इंटरेस्ट हमारे कितना 168 मल्टीप्लाई और ये रहा 100 और प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 600 रुपीज। तो यहाँ जस्ट 600 रुपीज बैठा देंगे एंड आर हमारा है 8%। ये हो गया 8%। अब हम इसे काटते हैं और देखते हैं हमारा टाइम कितना निकल रहा है, कितना ईयर्स। सो यहाँ पर 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ये 8 से चल जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, राइट। 21 बार में कट गए। यहाँ से फिर कट जाएंगे 3 बार में, 3 से, या 3 दूना 6 और 3 सते 21। तो टाइम हमारा आ गया 7/2 ईयर्स। इसे जस्ट हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन में चेंज कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 1/2 ईयर्स। ये जस्ट मैंने डिवाइड करके आंसर निकाला है। सो टाइम इज 3.5 ईयर्स लगेंगे हमारा इतना रुपए में इतना इंटरेस्ट होने पर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो इफ आई गेट 1200 as an amount by depositing 800 rupees in the bank at the rate of simple interest of 10% per annum। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 1200 रुपए है ना, वो क्या है, हमारा अमाउंट है। जब हमने 800 रुपए बैंक में जमा किया तो हमारा अमाउंट मिला 1200 रुपए। बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट था, रेट था हमारा 10%, राइट। 10% दिया गया रेट। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर द विच द मनी वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक। तो बैंक में हमने कितने साल के लिए पैसा जमा किया था। जब हमने 800 रुपए रखा तो वो बन गया हमारा 1200। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम जस्ट लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है अमाउंट। अमाउंट मीन्स जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिले रहते हैं, जो हमें बैंक देता है पैसे रखने पर। तो ये कितना है हमारा 1200 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1200 रुपीज। और ये 600 फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन द 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल P हमारा है 800 रुपए। प्रिंसिपल हमारा है 800 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 800 रुपए और अमाउंट हो गया हमारा 1200। तो अमाउंट भी हमें पता है और प्रिंसिपल भी पता है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। और वही काम हमको करना भी है, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, I इसे डिनोट करेंगे 1200 में से क्या करना है, 800 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 400 रुपए। तो 400 रुपए हमारा इंटरेस्ट आ गया, राइट। नाउ हमारा दिया हुआ है रेट। तो रेट हमारा हो जाएगा, R से डिनोट करेंगे और ये हमारा 10%। तो जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसे पुट कर देंगे। ओके, सो हमें निकालना है टाइम। हियर हम लोग रखेंगे टाइम एंड टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे हमारा आ जाएगा P इंटू आर मीन्स प्रिंसिपल और रेट। तो इंटरेस्ट हमारा आया है 400 रुपए। तो यहाँ जस्ट हम पुट कर देंगे 400 मल्टीप्लाई, ये रहा 100 और नीचे हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने कितना रखा था 800 रुपए। तो ये जस्ट हमारा हो गया 800 रुपए और रेट हमारा दिया गया है 10%, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ना यहाँ 1 जीरो कट गया और यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो हमारा टाइम निकला 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद हमारा क्या हो रहा है, 800 रुपए 1200 रुपए बन जा रहा है एज ए अमाउंट, राइट। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ द प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ द 7100 इन 7 ईयर्स एंड ऑफ 6200 इन द 4 ईयर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है सेम रेट पर कोई प्रिंसिपल जो है ना वो 7 साल में 7100 बन जा रहा है, राइट। एंड 4 साल में 6200 बन जा रहा है। यहाँ पर बोलने का मतलब है कि कोई कुछ पैसा हमने जमा किया है, तो अगर हम 7 साल के लिए वो पैसा जमा करें तो 7 साल के बाद हमें मिलेगा 7100 रुपए। लेकिन उसी पैसा को अगर हम 4 साल के लिए जमा कर रहे तो हमें मिलेगा 6200 रुपए एज ए अमाउंट, राइट। लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें निकालना है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट की कितना पैसा हमने बैंक में जमा किया था और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, राइट। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 30। सो यहाँ पर क्या है, हमारा अमाउंट दिया है, राइट। तो अमाउंट में हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर सेम हम लोग उसी तरह करेंगे। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द 7 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जस्ट चेंज करेंगे इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल का इंटरेस्ट इक्वल टू हमें कितना मिला था, 7100 रुपए, 7100 रुपए। ये अगर प्रिंसिपल रखे थे और इंटरेस्ट था 7 ईयर का, दोनों मिलाकर के बना हमारा 7100 रुपए। लेकिन जब हम उसी प्रिंसिपल को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पर उसी प्रिंसिपल को जब हम 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, हमें मिल रहा है 6200 रुपए, राइट। सो यहाँ पर 6200 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, 7 साल का इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर हो रहे 7100, और यहाँ पर जब हमने प्रिंसिपल रखा और 4 साल का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हो जा रहे हमारे 6200 रुपए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, कितने साल का। तो जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यहाँ माइनस करना है, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी माइनस करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल कट गया और 7 साल में से 4 साल कट गए, तो हमारा निकला इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। ओके, यहाँ पर 7 में से 4 गए, 3 ईयर्स इक्वल टू, यहाँ भी माइनस करेंगे, 0 0, 11 में से 2 गया 9, और ये 6 कट गया। तो हमारा इतना रुपीस आया। तो 3 साल का इंटरेस्ट हमें मिला 900। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का इंटरेस्ट मिला हमें 900। तो जब हमें 3 साल का इंटरेस्ट पता है, तो हम यहाँ पर क्लियर 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सो 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, 900, और हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ 3 से कट जाएंगे तो कितना आएगा, 300 रुपए। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, राइट। सो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर हमारा हो गया 300 रुपीज। तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट निकल गया। सो हमें इंटरेस्ट भी मालूम चल गया है और हमें अमाउंट पता है। तो हमारा अमाउंट कितना है, 7 साल का अमाउंट। तो हम 7 साल भी ले सकते हैं या फिर 4 साल भी ले सकते हैं। तो हम इसे पकड़ते हैं छोटे नंबर को। तो 4 साल का इंटरेस्ट अगर हम मिलाएंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 6200। तो यहाँ पर हमें 1 साल का इंटरेस्ट दिया, तो अब हम देते हैं देंगे 4 साल में कितना हमारा इंटरेस्ट हो रहा है। सो इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 1200 रुपए। तो यहाँ पर हमारा निकला 1200 रुपए 4 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, 4 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर हमारा हो रहा है 6200 रुपए। तो 4 साल का इंटरेस्ट हमें पता है कितना, 1200 रुपए। तो जस्ट 6200 में से अगर हम 1200 रुपए को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। सो प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये था अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को या फिर इंटरेस्ट को घटाते हैं तो हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल, राइट। तो 6200, ये क्या था, 4 साल का अमाउंट था। तो 6200 में से हम क्या करेंगे, 4 साल का इंटरेस्ट घटाएंगे। ओके, तो ये हो गया 4 साल का इंटरेस्ट। कितना आएगा घट करके हमारा 00, ये एक और 0, और 6 में से गया 5, तो ये हो जा रहा 5000 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया 5000 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल भी पता है और हमारा इंटरेस्ट भी पता है 4 साल का। अब हम आराम से इसे रेट निकाल लेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो रेट इक्वल टू, जस्ट यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा P इंटू टाइम। ओके, सो यहाँ पर निकालते हैं, हमारा 4 साल को लेकर करते हैं। तो 4 साल का हमारा इंटरेस्ट क्या है, 1200 रुपए। तो जस्ट यहाँ पुट कर देंगे 1200 रुपए, और ये रहा 100, और हमारा प्रिंसिपल कितना आया था, ये आया था 5000। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5000 रुपए, और टाइम हमारा ऑब्वियसली कितना है, 4 साल, क्योंकि हम लोग 4 साल को लेकर काम कर रहे हैं। तो आर यहाँ पर लिख दिए 4 साल। नाउ हम लोग काटते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर 1 0 कट गया। नाउ 5 एकम 5, 5 दूना 10, ओके, 4 एकम 4, 4 तीने 12। तो आर हमारा निकला 3 दूना 6, 6% हमारा आर निकल गया, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल और रेट निकालिए। तो ये क्वेश्चन जो ना एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, और थोड़ी
समझने वाली, तो इसे अच्छे से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अमल रॉय डिपॉजिट 2000 in a bank and Pashupati Ghosh deposit 2000 in the post office at the same time। तो यहाँ पर दो पर्सन है, एक अमल रॉय है और दूसरा है पशुपति घोष। तो वो 2000 रुपए क्या कर रहे हैं, एक जो है बैंक में जमा कर रहा है और पशुपति घोष जो है वो कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह, राइट। आफ्टर 3 years दे गेट द रिटर्न अमाउंट ऑफ 2360 रुपए एंड 2480 रुपए। सो 3 साल के बाद अमल रॉय को मिल रही है 2360 रुपए और पशुपति घोष को मिल रही है 2480 रुपए। नाउ लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर हमें रेट निकालना है, फिक्स रेट पर कितने उसे लोन मिला है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, आर निकालना है। सो हम यहाँ पर अमल रॉय का अलग निकालेंगे रेट और पशुपति का अलग निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। सो जस्ट यहाँ पर पुट करूंगी मैं अमल रॉय, यहाँ पर होगा अमल रॉय। सो अमल रॉय की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर है अमल रॉय का प्रिंसिपल, पी हमारा है दोनों का 2000, राइट। तो यहाँ पर अमल रॉय का प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपए। नाउ ये इसका टाइम दिया गया है, टाइम टी इक्वल टू 3 years, दोनों का दिया हुआ 3 साल और हमारा दिया है अमाउंट दिया हुआ है, राइट। सो अमाउंट इज गिवन, अमाउंट दिया गया है ए इक्वल टू, तो अमल राय की अमाउंट दी गई है 2360 रुपए, 2360 रुपीज। तो ये हो गया अमल राय का। नाउ यहाँ पर हमारा अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। सो हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएंगे, इंटरेस्ट आई इक्वल टू 2360 में से क्या करूंगी, 2000 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारा हो जाएगा 360 रुपए, राइट। 2360 में से 2000 को माइनस करने से 360 रुपए निकल गए। नाउ यहाँ पर हमारा सारा इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट हमें रेट निकाल देना है। सो रेट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वी हैव रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ वैल्यू पुट करते, इंटरेस्ट हमारा हो गया 360 रुपए और ये हो गया हमारा 100 और हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 2000 रुपए हमने बैंक में जमा किया था, अमल रॉय ने जमा किया था और हमारा टाइम क्या दिया हुआ है, 3 years। तो यहाँ 3 पुट कर दिए टाइम की जगह में, जस्ट कैलकुलेशन करते और हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ ऊपर में 3 जीरो है और नीचे 3 जीरो कट गए। नाउ 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12। तो अमल रॉय का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6%। तो हमें एक का पता चल गया। नाउ अब हम दूसरे निकालेंगे पशुपति घोष का, सेम इसी पैटर्न पर होगा। सो यहाँ पर हम जाते हैं पशुपति घोष के लिए, पशुपति घोष, ओके। सो इसका भी जो इंफॉर्मेशन पशुपति घोष का ये जो इंफॉर्मेशन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल है पशुपति घोष का दिया हुआ, इसके भी है 2000 रुपए, राइट। तो ये हो गया 2000 और टाइम भी होगा सेम। सो टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा 3 years, बस इसका जो अमाउंट है वो अलग है। सो अमाउंट जो ए इक्वल टू पशुपति घोष का है वो हमारा है 2480 रुपए। तो यहाँ पर लिखूंगी 2480 रुपए, राइट। नाउ हमारा अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है, तो यहाँ से हमें निकल जाएंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकालूंगी। सो इंटरेस्ट आई इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा इंटरेस्ट, राइट। तो कितना होगा, 2480 में से 2000 घटाते हैं, ओके। सो यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 8 4, तो 480 रुपए हमारा निकल गया इंटरेस्ट। नाउ हमें निकालना है रेट, तो रेट इक्वल टू निकालेंगे। रेट इक्वल टू क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे आ जाएंगे पी इंटू टाइम। नाउ इंटरेस्ट की जगह में हम बैठा देंगे 480 रुपए और ये रहा हमारा 100 और प्रिंसिपल सेम हमने जमा किया था 2000 रुपए, पशुपति घोष ने जमा किया था, राइट। और टाइम है हमारा 3 year। सो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे और निकल जाएगा पशुपति घोष का इंटरेस्ट। सो यहाँ पर 3 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे कट गए ना, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, सो 3 एकम 3, एक इसमें चल गया 18 हो गया, तो 3 छके 18 और 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 अठे 16। सो उसका
हमारा इंटरेस्ट निकल गया 8%, राइट। तो यहाँ पर बोला ना दो। सो नाउ अब हम रेशियो ऑफ दियर रेट निकालते हैं। सो यहाँ पर रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ दियर रेट, राइट। तो यहाँ हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे अमल रॉय और दूसरी तरफ है हमारा पशुपति घोष, राइट। तो हमारा अमल रॉय का कितना आया था, 6% रेट आया, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 6% और पशुपति घोष का आया था हमारा 8%, तो यहाँ लिखेंगे 8। नाउ हम लोग दोनों काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो ये हमारा हो गया आंसर जो कि पूछा गया था। सो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे, राइट। और इसमें जितने भी डाउट है, जितने भी कुछ अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज गिव मी इन कमेंट, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। ओके।